तो वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। सीतापुर जिले के महोली क्षेत्र में ट्रेनी आईपीएस के पिता द्वारा कथित फायरिंग कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विपिन वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हमले में शामिल अन्य 9 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2 नाजायज असलहे और कई डंडे बरामद किए गए हैं। वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि विपिन वाजपेयी अपने साथियों के साथ जमीन कब्जाने के इरादे से मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोप है कि उन्होंने 20 से 25 राउंड फायरिंग करवाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस मामले में पीड़िता शोभना शुक्ला की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। महोली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरठ में चोरों का तांडव। एक ही रात में 3 घरों में बड़ी चोरी की गई। 3 मकानों को निशाना बनाया गया। एक साथ 3 घरों में चोरी से हड़कंप मच गया। मेरठ में बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने एक रात में 3 घरों को खंगाला। मेरठ शहर में चोरी की बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया, जहां चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार चोर देर रात सुनसान का फायदा उठाकर अलग अलग 3 घरों में घुसे और वहां से नकदी व कीमती जेवरात चोरी कर ले गए। सुबह जब घर वालों को घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके के लोग सहमे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मेरा तो एक गुमटी और एक चैन 2 लाख रुपए मेरी भैंस बिकी थी। मेरी 2 बच्चे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता। पैसे वैसे क्या छोड़ गए और क्या छोड़ कुछ गए? नहीं छोड़ गए, 500 का नोट है। वहीं श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति के ओत पोत बोट रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान नदी में सजी धजी नावों पर तिरंगा लहराते हुए लोगों ने अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। बोट रैली के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाना और लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और भी मजबूत करना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। नोएडा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। दोपहर के बाद आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अचानक हुई बारिश के चलते दफ्तर से लौट रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं मुरादाबाद जिला जेल में आस्था की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां बंदियों ने धार्मिक आयोजन पर आपसी सौहार्द और सकारात्मक माहौल का संदेश दिया। जेल प्रशासन की अनुमति से आयोजित इस कार्यक्रम में बंदियों ने भजन कीर्तन और पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान जेल परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और सभी ने शांति व सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना बताया गया। जेल प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजनों में बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होती है और वे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित होते हैं।
जेल अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि बंदियों के भीतर सुधार और जागरूकता लाई जा सके। वहीं चंदौली जिले में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन से न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत संदिग्ध हालत में हुई है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जैसे ही खबर फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रतापगढ़ जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लिया। यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां जगह जगह लोगों ने इसका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रगान और देशभक्ति गीतों के साथ वातावरण पूरी तरह से देशभक्ति में रंगा नजर आया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और देश के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करें। वहीं हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर गांव की गौशाला दोबारा शुरू कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि कंडौर गांव की गौशाला दूसरी ग्राम पंचायत में शिफ्ट कर दी गई है, जिससे अब गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर गौशाला होने के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। गौशाला की सुविधा नहीं होने से अन्ना जानवर खुले में घूम रहे हैं और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने बताया कि अन्ना जानवरों से फसलों की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कंडौर गांव की गौशाला को दोबारा शुरू कराने और अन्ना जानवरों की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है। किसानों ने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है। ज्ञापन के जरिए किसानों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था करने की अपील की है। वहीं अलीगढ़ में कटपुला से पहले पंजाबी क्वार्टर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खाली खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बस धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों ने हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि बस खाली थी, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। दमकल विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं श्रावस्ती में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अभियान की शुरुआत की गई। विकास खंड हरिहरपुर रानी के प्राथमिक विद्यालय सिसवा में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया और बच्चों को स्वयं एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क कृमिनाशक दवा दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा अभियान से वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर बच्चों को दवा खिलाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। अभियान में छूटे बच्चों को 14 अगस्त को मॉप अप दिवस पर दवा दी जाएगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि दवा के बाद कुछ बच्चों में जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द या फिर थकान जैसे मामूली और अस्थायी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी, कर्मचारी, आरबीएस के टीम और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।